हम जो देख रहे हैं वो पृथ्वी के बाहर जीवन होने का पहला जीता जागता सबूत है। एजेंट नंबर 2223 उर्फ सलीम विजय एंटनी। तुम्हारे पीछे है। मार्स पर लाइफ है, लेकिन वहाँ की जीव बहुत खतरनाक है। उसके लिए नई बात नहीं। The substance. तो आने वाले दिनों को लिए कई बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो अभी हमें कुछ दिनों में ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की ओर से रिलीज होते हुए दिखने वाली हैं, जिनमें कुछ बड़ी मूवीज एंड वेब सीरीज भी हैं, जिनको ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है, और कुछ सरप्राइज रिलीज हुई मूवीज हैं जो अभी हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। तो उन सभी के बारे में ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिसमें सबसे पहले इसी साल 2024 में ही रिलीज की गई थी एक बढ़िया शॉर्ट सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा मूवी ब्रेक द साइलेंस, जो इसी साल 2024 की नई मूवी है, जिसे कांस फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो ये मूवी वहाँ पे स्क्रीन हो चुकी है और इसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया है, और जिन्होंने भी इस मूवी को देखा है वो इस मूवी की तारीफ ही कर रहे हैं, जो करीब 40 मिनट की मूवी है और ओरिजिनल हिंदी मूवी है। तो अभी ये मूवी देखने के लिए अवेलेबल भी हो चुकी है, जिसे अनऑफिशियली तो यूट्यूब पे भी डाल दिया गया है, लेकिन ऑफिशियली मेरे ख्याल शायद मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बाकी अगर आपको कंफर्म पता हो तो नीचे कमेंट्स में भी जरूर बता देना। लेकिन ये एक मस्ट वॉच मूवी है जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसमें हमें इंडिया के ही कल्चरल इश्यूज की कहानी देखने को मिलती है, कई ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ भी दिखाया जाता है, जो आपके दिमाग को भी घुमाने वाले हैं। इसके बाद साल 2017 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया साई-फाई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लाइफ, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.6 की रही है, और ये एक R-रेटेड मूवी है, जिसमें हमें एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कहानी देखने को मिलती है, जहां पे कुछ एस्ट्रोनॉट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, जो अभी मून का सैंपल लेके आए होते हैं, और वही सैंपल में से एक अजीब सी ही शक्ति निकल के सामने आती है, जो अभी धरती के लिए भी खतरा होने वाली है। तो ये चीज धरती पे ना पहुंच पाए उसके लिए ये एस्ट्रोनॉट काफी लड़ने वाले हैं। बाकी पूरी कहानी क्या रहती है और उसके बाद होता क्या है, वही हमें डराते और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है इस मूवी में, जिसे अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जो पहले ओनली रेंटल बेसिस पे ही हिंदी डब में रिलीज की गई थी। तो ये भी एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद साल 2022 में थिएटर में रिलीज हुई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी टाइम फॉर हिम टू कम होम, जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 की रही है, और ये एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें एक कपल की ही कहानी देखने को मिलती है, जिसमें एक लड़की क्रिसमस के पहले एक वॉइस मेल रिसीव करती है, जिसमें वो एक अनजान ही बंदे का मैसेज सुनती है, जो उससे प्यार की भीख मांग रहा होता है, मतलब कि उसको सेकंड चांस देने के लिए। लेकिन ये बंदा है कौन, ये लड़की उसको बिल्कुल भी जानती नहीं होती है, बट उसके बाद कहानी रोमांस के साथ कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस बढ़िया मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसकी बढ़िया IMDb रेटिंग के चलते हुए इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जिसे अभी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ही इंडिया में हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसे आप हॉलीवुड के हिंदी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद काफी साल पहले हॉलीवुड की एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है किलर्स, जिसमें हमें एक्शन भी देखने को मिलता है, रोमांस भी, कॉमेडी भी, और उसके साथ थ्रिल भरी कहानी भी, जिसकी IMDb रेटिंग तो 5.5 की ही रही है, मतलब कि एवरेज ही। तो इस मूवी को भी अभी हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जो अभी लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। बाकी ये एवरेज ही मूवी है, अगर आपके पास और कुछ देखने के लिए ना हो तो इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं, बट इतनी ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद इसी साल 2024 में ही कुछ टाइम पहले साउथ की एक बढ़िया मूवी को रिलीज किया गया था थिएटर्स में, जिसका नाम है मेजगान, जिसकी IMDb रेटिंग अमेजिंग 8.4 की है, और इसको 1500 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जो एक बढ़िया फैमिली ड्रामा मूवी है। और अभी बढ़िया बात यह है कि इसको अभी हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाने वाला है OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसको अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है, और जो हमें इसी हफ्ते में ही 25 अक्टूबर मतलब के इस फ्राइडे के दिन में जल्दी सुबह कह लें या फिर थर्सडे की देर रात से कह लें, नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसे साउथ की कई सारी लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। ये एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसको बहुत सारी ऑडियंस की ओर से बहुत ज्यादा पसंद
किया गया है। तो ये भी इस हफ्ते की एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अपनी जिंदगी में कई सारी सिचुएशंस फेस करता हुआ दिखने वाला है, जिसमें कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी होने वाले हैं और कुछ चैलेंजिंग मोमेंट्स भी जो आपको इमोशनल भी करने वाले हैं और कहीं कहीं अंदर से खुशी भी देने वाले हैं, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसी साल 2024 में ही रिलीज हुई थी थिएटर्स में साउथ की एक स्पाई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मज़ाई पितिकथा, जिसकी IMDb रेटिंग तो एवरेज ही रही है और इसको रेट भी ओनली 300 लोगों की ओर से ही किया गया है। तो ये एक स्पाई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो एक सीक्रेट एजेंट होता है और अभी वो किसी कारण से छुप रहा होता है। तो ऐसी जगह पे रह रहा होता है जहाँ पे उसे कोई नहीं जानता। वहीं पे वो एक लड़की से मिलता है तो उसको उसकी मुश्किलों से निकालने के लिए और उसी जर्नी पे ही वो एक छोटे पपी से भी मिलने वाला है। तो दोनों के साथ ही उसकी कहानी कैसे एक्शन और थ्रिल से आगे बढ़ती है वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। जैसे अभी इसी हफ्ते में ही हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसको अभी जियो सिनेमा की ओर से ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है। और ये मूवी हमें 26 अक्टूबर को मतलब के सैटरडे के दिन में कलर सिनेप्लेक्स के टीवी चैनल पे हिंदी डब में टीवी प्रीमियर होने के बाद जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। तो ये भी एक मस्ट ट्राई वाली मूवी है जिसको आपको ट्राई तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसकी IMDb रेटिंग के हिसाब से ये एक एवरेज ही मूवी है। इसके बाद साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक यूरोपियन R-रेटेड ड्रामा थ्रिलर मूवी डैडियो, जिसकी IMDb रेटिंग 6.6 की रही है और इसको 7000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। मतलब कि इसकी IMDb रेटिंग काफी जेन्युइन है और इसको कई सारे फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीन किया गया है, जहां पे इस मूवी को काफी अप्रिशिएट भी किया गया है। और इसमें कहानी हमें देखने को मिलती है एक ऐसी लड़की की जो अभी एक टैक्सी लेने वाली है और उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ ही इसकी इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है, जो दोनों ही अपनी जिंदगी के सीक्रेट शेयर करने लगते हैं। तो उसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो अभी जल्द ही हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। जैसे अभी इसी हफ्ते में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से 26 अक्टूबर के दिन मतलब के सैटरडे के दिन में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी अभी तक इसकी हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया गया है, बट कुछ मीडिया हाउसेस की ओर से इसके हिंदी डब में भी रिलीज होने की अपडेट आ रही है। इसके बाद इसी साल 2024 में ही हॉलीवुड की एक R-रेटेड साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था जिसका नाम है द सब्सटेंस, जिसकी IMDb रेटिंग 7.6 की रही है और इसको टोटल 68,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। मतलब बहुत ज्यादा पसंद किया गया है इस मूवी को, जो अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी। और इसको लेके हमारे भाइयों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि ये मूवी हमें OTT पे कब देखने को मिलेगी। तो बता दूं कि इसकी VOD रिलीज डेट मतलब कि रेंटल बेसिस पे रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें इसी महीने में ही 29 अक्टूबर से रेंटल बेसिस पे देखने को मिलने वाली है। बाकी अभी तक इस मूवी को हिंदी डब नहीं किया गया है, तो बहुत ज्यादा चांस नहीं है कि ये मूवी हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाए। लेकिन हिंदी डब में रिलीज तो की जाएगी, बट हो सकता है कि उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़े, जो हमें नवंबर या फिर दिसंबर मंथ में ही हिंदी डब में देखने को मिल सकती है अगर 29 तारीख को हिंदी में रिलीज नहीं की जाती है। तो जिसमें हमें एक सेलिब्रिटी लेडी की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी ब्लैक मार्केट से एक ऐसा ड्रग उठाने वाली है जो उसे रातों रात जवान बनाने वाला है। और वो ड्रग काम भी कर देता है, लेकिन उसके नतीजे काफी खतरनाक होने वाले हैं। बाकी उसके साथ क्या होने वाला है और कहानी में उसको कैसे थ्रिल के साथ दिखाया जाता है वही काफी डरावना होने वाला है इस मूवी में। तो ये एक अवार्ड विनिंग मूवी है जिसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म मूवी है। बाकी अभी 29 अक्टूबर को ये मूवी रेंटल बेसिस पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इसी साल 2024 में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक साउथ की एक बढ़िया स्पोर्ट्स रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी लूबर पंथू, जिसकी IMDb रेटिंग अमेजिंग 8.9 की चल रही है और इसको 1700 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलती है दो ऐसे बंदों की जो दोनों ही क्रिकेट लवर्स होते हैं और दोनों ही गली क्रिकेट में एक दूसरे से अगेंस्ट होते हैं, लेकिन उनमें से एक को दूसरे बंदे की बेटी से प्यार हो जाता है। तो अभी ये प्यार और खेल की जंग कैसे और कौन जीतने वाला है वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो IMDb रेटिंग के चलते हुए भी काफी बढ़िया और रेकमेंडेड मूवी है। जैसे अभी इसी मंथ में ही हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार है, जहां पे इस मूवी को 31 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा और तब ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। तो ये भी दिवाली के मौके की एक बढ़िया मूवी होने वाली है जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारे कुछ भाई पूछ रहे हैं कि नेटफ्लिक्स की ओर से नवंबर मंथ में आने वाली कौन सी बड़ी हिंदी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी तक अनाउंस तो नहीं किया गया है, लेकिन कौन सी एक्सपेक्टेड है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो बता दूं कि मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की, तो जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो YRF की ओर से मंडाला मर्डर्स को अनाउंस किया गया है
और इसकी रिलीज डेट को भी बताया है साल 2024 में ही रिलीज करने के लिए। तो बाकी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी जल्दी ही कर दी जाएगी अगर नेटफ्लिक्स के साथ कोई पंगा नहीं होता है तो। जैसे कि पिछले कुछ टाइम में नेटफ्लिक्स काफी अपसेट सा चल रहा था, जिसके चलते ही इस वेब सीरीज को डिले पे डाला गया था, जिसकी ओरिजिनल रिलीज डेट तो अक्टूबर मंथ की ही फाइनल की गई थी, लेकिन अभी यह वेब सीरीज डिले पे ही चल रही है, जिसके चलते ही इसको द फैबुलस वेब सीरीज के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। तो अभी यह वेब सीरीज हमें नेक्स्ट मंथ नवंबर मंथ में देखने को मिल सकती है, जिसको भी जल्दी ही अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी YRF की ओर से इसको 2024 में ही रिलीज करने के लिए अनाउंस किया गया था। तो अभी 2 महीने ही बचे हैं साल 2024 के, नवंबर और दिसंबर। तो इन्हीं आने वाले 2 महीनों में ही ये वेब सीरीज हमें देखने को मिलने वाली है, और अभी की अपडेट्स के हिसाब से ये वेब सीरीज हमें नवंबर मंथ में ही देखने को मिलने वाली है। तो नवंबर मंथ में नेटफ्लिक्स की ओर से मंडाला मर्डर्स ही हमें देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें वानी कपूर मेन रोल में देखने को मिलने वाली है, और उसके साथ सुरवीन चावला एंड वैभव राजगुप्ता के साथ साथ जमील खान भी मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये एक बड़ी क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें थ्रिल एज टू द सीट देखने को मिलने वाला है। मतलब कि काफी बढ़िया और थ्रिलिंग वेब सीरीज होने वाली है, जिसका मुझे तो काफी बेसब्री से इंतजार है। बाकी आपको क्या लगता है उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट की बात करें तो वो होने वाली है नवंबर मंथ के ही तीसरे हफ्ते की, मतलब कि 22 नवंबर के आसपास ये वेब सीरीज हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए देख सकती है। तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए कंटेंट की नई लिस्ट के साथ, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, और वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।